गौ मांस खाता है, गौ मांस से विरोध, गौ हत्या पे प्रतिबंध, गौ हत्या करने देंगे, गौ कसी करने देंगे, महापाप नहीं होने देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसके बाद क्या कोई शक रह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 2 चरणों की वोटिंग के बाद ही हताशा में दंगा कराने पर उतर आई है, फसाद कराने पर उतर आई है, भाईचारे में जहर घोलने पर उतर आई है? जरा सोच कर देखिए कि क्या ऐसी जहरीली सोच क्या नहीं है देश की आत्मा पर बोझ। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने सीधी धमकी दे डाली कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देना पाप है और यह पाप हम नहीं होने देंगे। कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट महापाप का कारण बनेगा और हम पाप नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ यह सोचकर एटा गए थे कि किसी भी तरह चुनाव को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, नफरत, हिंसा और झूठ फरेब की तरफ खींच कर ले जाया जा सके। कांग्रेस और सपा का गठबंधन 2 काम करने के लिए आया है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ झूठ बोलने पर भी उतर आए, और जब देश का प्रधानमंत्री ही डंके की चोट पर झूठ बोलते हो, झूठ पर झूठ बोलते हो, तो उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं को तो इसका लाइसेंस मिल जाता है ना। एक, उसने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है? कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से हिस्सा काट करके मुसलमानों को देंगे। झूठ बोल रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, सफेद झूठ, दिन दहाड़े, और वो भी बाबा साहब का नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का पान है। अब आगे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिखाने की कोशिश की कि वो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत बड़े पुजारी हैं, लेकिन सच ये है कि अपने भाषण के इसी लाइन के ठीक अगले लाइन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कुचलने की बात कर रहे थे वो, और न केवल कुचलने की बात कर रहे थे बल्कि सीधे सीधे दंगा भड़काने के लिए जनता को उकसा रहे थे। अव्वल तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और अगर लिखा भी है तो इसमें गलत क्या है? खान पान के अधिकार को तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 21 में ही लिख दिया है, और न केवल लिख दिया है बल्कि इसको गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार से जोड़ा। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ की सोच पर गौर कीजिए। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भोजन है अल्पसंख्यकों का जो बहुसंख्यकों से इतर हो, और जो बहुसंख्यक समाज जिसको पसंद नहीं करता है? लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ के भीतर मुख्यमंत्री पद की इतनी गरिमा तो बची होगी, आंखों में इतना पानी तो बचा होगा, इतनी हया तो बची होगी कि दंगाई सोच की इस नाली में उतरने के बाद अपनी जुबान को संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस कीचड़ को चंदन का लेप समझे बैठे थे। वह तो एक ही भोजन है, और वह है मुसलमान गौमांस खाता है। क्या ये सोच सरासर सांप्रदायिक और दंगाई नहीं है? भारत की विविधता, लोकतंत्र की आत्मा और संविधान को रौंदने जैसा नहीं है? किसी धर्म को किसी खास खान पान से जोड़ना और इसे लेकर उसकी खिल्ली उड़ाना या उसे मानने वाले लोगों को धमकाना विचारों का ऐसा पतन है जिससे लोकतंत्र की हत्यारी सोच की बू आती है। वरना इसी देश में लाखों मुसलमान ऐसे हैं जो नोच नोच कर मांस उड़ाने वाले सनातनी हिंदुओं से ज्यादा शाकाहारी हैं, लेकिन जिनकी राष्ट्र की समझ दंगा परस्ती से आगे जा ही नहीं पाती, वो विविधता की कद्र करे भी तो कैसे? ऐसा कौन सा भोजन है अल्पसंख्यकों का जो बहुसंख्यकों से इतर हो? वह तो एक ही भोजन है, और वह है मुसलमान गौमांस खाता है, हिंदू गौमांस से विरोध करता है, परहेज करता है, कहता है हम नहीं खाएंगे। इसका मतलब इसके अलावा क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत को दंगे की आग में झोंकने का एक घिनौना अभियान शुरू कर चुके हैं। इस घटिया और घिनौनी सोच के सरमाएदार कहते हैं कि वो नया भारत बनाने चले हैं, सबका साथ और सबका विश्वास हासिल करने चले हैं, विश्व गुरु बनने चले हैं।
लेकिन भाईचारे की तरफ लपलपाती दंगाई सोच की जुबान यहां भी अपने आप को लगाम नहीं दे पाती। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या पे प्रतिबंध है, क्या आप कांग्रेस और सपा की साजिश में आएंगे? क्या गौ हत्या करने देंगे क्या? योगी आदित्यनाथ इससे ठीक 22 सेकंड पहले संविधान की दुहाई दे रहे थे। संविधान की प्रतियां जलाने वाली सोच के राजनीतिक वंशज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुहाई दे रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। सच यह है कि बाबा साहब और उनका लिखा हुआ संविधान पाखंडी राजनीति करने वालों के लिए एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं, एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ ने सचमुच में संविधान पढ़ा होता या दिल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर उनके मन में जरा भी सम्मान का भाव होता, तो गोमांस को मुसलमानों से जोड़ने से पहले उनकी आत्मा कांप उठती। क्योंकि बाबा साहब ने तो संविधान के अनुच्छेद 21 में भोजन के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताया था। संविधान की जरा भी इज्जत होती तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को पता होता कि 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल बनाम भारत संघ केस में अपने फैसले में साफ साफ लिखा था कि भोजन का अधिकार भारत में संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। और यह फैसला किसी एक मामले में नहीं था, 1980 और 90 के दशक में ढेर सारे मामलों की एक श्रृंखला पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए लिखा था कि भोजन का अधिकार सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार में समाहित है, आप इसे अलग अलग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, योगी पढ़ा लिखा करते, संविधान की इज्जत करते, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला भी उन्हें पता होता। जस्टिस एपी शाही और जस्टिस हरकौली की खंडपीठ ने खेरी के एक मांस कारोबारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि खाने पीने की आदतें और पसंद नापसंद व्यक्ति के मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई हैं और कोई भी सरकार इस पर रोक या लगाम नहीं लगा सकती। लेकिन योगी आदित्यनाथ केवल रोक लगाने की बात नहीं करते, सीधे सीधे राजनीतिक ही नहीं संवैधानिक अपराध की तलहटी में उतरते चले जाते हैं। कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट महापाप का कारण बनेगा। इससे भी साफ तरीके से कहें तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि जो भाजपा को वोट नहीं करेगा वो पापी होगा। जरा फिर से सुनिएगा। कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट महापाप का कारण बनेगा। योगी आदित्यनाथ या कोई भी होता कौन है पाप पुण्य का फैसला करने वाला? एक ऐसा सन्यासी जिसका अपनी जिह्वा पर नियंत्रण न हो, जो मारने काटने की बात करता हो, जो शांति और प्रेम की जगह नफरत और हिंसा की बात करता है, वो धर्म पर बोझ है या उसका वाहक? ये फैसला आप कीजिए। लेकिन योगी यही नहीं रुकते, सीधे सीधे धमकी पर उतर आते हैं। कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट महापाप का कारण बनेगा। यह खुली धमकी नहीं तो और क्या है? यह संविधान से मिले खान पान के अधिकार पर ही डाका नहीं है, वोट देने के अधिकार पर भी डाका है कि हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने देंगे। यह लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार को चुनौती है। यह सीधे सीधे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की चिंदियां उड़ा देने जैसा है। लेकिन चुनाव आयोग को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं पूछ रहा है कि आप डंके की चोट पर भारत के नागरिकों से उसकी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने का संवैधानिक अधिकार छीनने का ऐलान कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।